हाँ तो प्यारे बच्चों, सभी को जय हिंद। आज हम लोग करेंगे जो 12वीं कक्षा की आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स है, उसका लेसन नंबर 4, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। लेसन हमने शुरू किया था। हम लोग कर रहे थे सम बेसिक कंसेप्ट रिलेटेड टू नेशनल इनकम। ठीक है, 2 भाग हम कर चुके हैं। तीसरा क्या है बेटे? डोमेस्टिक वर्सेस नेशनल कंसेप्ट, घरेलू एवं राष्ट्रीय धारणाएं। देखिए, जब हमें नेशनल इनकम की धारणाओं को समझना है तो कहीं ना कहीं हमें जो डोमेस्टिक और नेशनल कंसेप्ट होते हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। जब हम घरेलू आय की बात करते हैं, घरेलू आय क्या होती है? घरेलू आय बेटा एक लेखा वर्ष में जो अकाउंटिंग ईयर होता है आपके देश में 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है। तो एक लेखा वर्ष में देश के सामान्य निवासियों और जो गैर निवासी होते हैं उनके द्वारा उत्पादित उत्पाद से है या आय से होता है। ठीक है, अगर हम राष्ट्रीय की बात करते हैं, राष्ट्रीय आय की बात करते हैं, राष्ट्रीय क्या होता है? वही बात, एक लेखा वर्ष में देश के जो सामान्य और गैर सामान्य निवासी और गैर निवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम उत्पाद और विदेशों से शुद्ध साधन आय से होता है। ठीक है बेटे, तो एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले बेटे राष्ट्रीय उत्पाद या राष्ट्रीय आय कैसे निकालते हैं? घरेलू उत्पाद या घरेलू आय, अभी हमने बात की है। घरेलू आय क्या होती है? एक लेखा वर्ष में देश के जो सामान्य निवासी होते हैं और गैर सामान्य निवासी होते हैं उनके द्वारा उत्पादित किए गए अंतिम उत्पाद के मूल्य से होता है। जब हम उसमें विदेशों से शुद्ध साधन आय को जोड़ देते हैं, जब हम विदेशों से शुद्ध साधन आय को जोड़ देते हैं तो राष्ट्रीय उत्पाद या राष्ट्रीय आय बन जाती है। इसी प्रकार बेटा हम बात करेंगे, अगर आपको घरेलू उत्पाद या घरेलू आय निकालनी है, अगर आपके पास राष्ट्रीय उत्पाद है, दिया हुआ है राष्ट्रीय उत्पाद या राष्ट्रीय आय, तो विदेशों में से शुद्ध साधन आय अगर आप घटा देंगे, समझ में आ रहा है? अगर हम लोग नेशनल इनकम होती है या नेशनल प्रोडक्ट होता है उसमें से अगर हमने जो नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड को अगर हमने माइनस कर दिया तो क्या आ जाएगा? आपकी डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाएगा या डोमेस्टिक इनकम आ जाती है। या ऐसी भी समझ में आता है, इसको आप यही रखिए तो जाके क्या हो जाता है? ये माइनस हो जाता है। ठीक है बेटा, अब इसके अंदर हम बात करेंगे विदेशों से शुद्ध साधन आय क्या होती है। देखिए, विदेशों से शुद्ध साधन आय क्या होते हैं बेटे? किसी भी देश के जो सामान्य निवासी होते हैं विदेशों में जाकर काम करते हैं, विदेशों में जाकर काम करते हैं, वहां से उनको इनकम आती है। इसी प्रकार विदेशी लोग आपके देश में अगर काम करते हैं वो यहां से इनकम लेकर जाते हैं। समझ में आ रही है बात? क्या कहने का अभिप्राय क्या है? हमारे देश के लोगों की सभी सोर्सेज से बाहर से जो भी आय होती है, अगर हम उस आय में से जो विदेशियों ने हमारे देश में इनकम अर्जित की है अगर हम उसको माइनस कर देते हैं तो विदेशों से शुद्ध साधन आय आपकी आ जाती है, यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आ जाती है। ठीक है बेटे, तो कैसे निकालते हैं विदेशों से शुद्ध साधन आय? सामान्य निवासियों द्वारा शेष विषय से प्राप्त साधन आय, मतलब शेष विषय से जो भी आपने साधन आय प्राप्त की है माइनस गैर निवासियों द्वारा उस देश यानी कि आपके देश में प्राप्त साधन आय का अंतर होता है। अब किस तरह के इनकम लोग विदेशों से अर्जित करते हैं? जैसे हमारे बहुत सारे लोग बाहर काम करने गए हैं तो विदेशों से उनको इनकम आती है, मजदूरी के रूप में पैसे ले लेते हैं। इसी प्रकार हमारी बहुत सारी कंपनियां बाहर गई हुई हैं, ठीक है, तो प्रॉफिट के रूप में पैसे लेकर आती है, इनकम लेकर आती है आपके देश में। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग बात करेंगे हमारी जो कंपनीज होती है उन्होंने बाहर प्रॉपर्टी परचेज की होती है, जिनको रेंट पर दे देते हैं वहां पर, तो उसके रूम उनको लगान मिलता है। इसी प्रकार बेटे जो आपके बैंक है जैसे SBI है या HDFC बैंक वगैरह है, तो विदेशों में भी इनके कारोबार है, तो वहां से ये इंटरेस्ट के रूप में, ब्याज के रूप में भी इनकम अर्जित करते हैं। ठीक है, तो जिस तरह की इनकम हमारे देश के जो फैक्टर्स है बाहर से इनकम अर्जित करते हैं, इसी प्रकार जो विदेशी लोग भी जो गैर निवासी होते हैं हमारे यहाँ से इनकम को अर्जित करते हैं। जो उनका अंतर क्या होता है उसको हम क्या बोलते हैं? विदेशों से शुद्ध साधन आय कहा जाता है। ठीक है बेटा, जैसे मैं बात करता हूं, अगर हमारे देश के सामान्य निवासियों द्वारा शेष विषय से मान लीजिए हमने 1000 करोड़ की इनकम अर्जित की है, ठीक है, 1000 करोड़ हमने विदेशों से कमाए हैं, और अगर विदेशियों ने यहां से मान लीजिए 700 करोड़ रुपए कमाए, अगर 700 करोड़ रुपए विदेशियों ने यहां से कमाए हैं तो नेट इनकम क्या हो जाएगी? 300 करोड़ हो जाएगी। बात समझ में आ रहा है? कहने का अभिप्राय क्या है? जो हमारे देश के सामान्य निवासी हैं अगर शेष विषय से 1000 करोड़ की इनको इनकम होती है और गैर निवासियों को हमारे देश में से 700 करोड़ की इनकम होती है, जो 300 करोड़ का जो अंतर है ये क्या होता है बेटे? ये विदेशों से सुसाधन आय हो जाता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कहेंगे इसको।
अब इसे कंपोनेंट्स क्या होते हैं बेटे? जो हम लोग कंपोनेंट्स शामिल करते हैं विदेशों से आए में, विदेशी साधन आय में, कर्मचारियों का शुद्ध पारिश्रमिक। ये कर्मचारियों का शुद्ध पारिश्रमिक क्या होता है? देखिए, हमारे लोग बाहर काम करते हैं, ठीक है, बाहर काम करते हैं, उनको वहां से इनकम मिलती है। इनकम के रूप कैश के रूप में मिलते हैं, काइंड के रूप में मिलते हैं। काइंड मतलब किस्म के रूप में। किस्म के रूप में आए क्या होती है? जैसे किसी कंपनी में काम करते हैं तो आने जाने के लिए पेट्रोल का खर्चा दे देते हैं, मोबाइल का खर्चा दे देते हैं, घर में रहने का किराया दे देते हैं, बात समझ में आ रही है, मेडिकल फैसिलिटीज दे देते हैं। तो जो काइंड्स के रूप में इनकम मिलती है, ये भी इनकम में शामिल होती है कैश के अलावा। मतलब कैश के अलावा कंपनीज क्या करती है, जैसे रहने के लिए घर दे देती है, मेडिकल फैसिलिटीज दे देती है, आने जाने के लिए व्हीकल्स का किराया उपलब्ध कराती है। तो कहीं ना कहीं ये भी सैलरी का पार्ट होता है। इसके अलावा जो प्रोविडेंट फंड होता है, वहां पर भी कंपनी अपने कर्मचारी के रूप में, जो भविष्य निधि के रूप में पैसे जमा करवाती है। तो बेटे कहीं ना कहीं ये भी क्या होता है? कर्मचारियों की इनकम का पार्ट होता है, ठीक है। तो शुद्ध पारिश्रमिक कैसे निकाल लेंगे? जो भी इनकम हमारे जो सामान्य निवासी विदेशों से अर्जित करते हैं, माइनस जो गैर निवासी, जो विदेशी लोग हमारे देश में काम करते हैं, उनकी इनकम के अंदर क्या कहलाएगा? कर्मचारियों का शुद्ध पारिश्रमिक कहलाएगा। इसी प्रकार बेटा क्या है? संपत्ति तथा उद्यमशीलता से प्राप्त शुद्ध आय। ये क्या होता है? देखिए, विदेशों से हमें लगान के रूप में, ब्याज के रूप में, लाभ के रूप में इनकम प्राप्त होती है। इसी प्रकार विदेशी लोग भी हमारे देश में से लगान, ब्याज और लाभ के रूप में इनकम को अर्जित करते हैं। जो इनका अंतर होता है, इनकी हमारी इनकम में से हमने विदेशियों की इनकम घटा देनी है, तो फिर क्या आ जाएगा आपका? संपत्ति तथा उद्यमशीलता से प्राप्त शुद्ध साधन आय निकल आएगी, यानी कि नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप आ जाएगी आपकी। ठीक है मेरे बच्चे। अब थर्ड और लास्ट पॉइंट क्या इसमें? विदेशों में निवासी कंपनियों की शुद्ध प्रतिधारित आय, रिटेन्ड इनकम, नेट रिटेन्ड अर्निंग ऑफ रेजिडेंट्स कंपनीज अब्रोड। अब रिटेन्ड अर्निंग क्या होता है बेटे? रिटेन्ड मतलब किसको बनाए रखना। देखिए, जो रिटेन्ड अर्निंग होती है, कहीं ना कहीं ये प्रॉफिट का पार्ट होता है। प्रॉफिट के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं? एक तो होता है बेटा लाभांश, जिसको डिविडेंड्स बोलते हैं। लाभांश क्या होता है? लाभ का वह भाग जो शेयर होल्डर में बांट दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा पार्ट क्या होता है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। बात समझ में हो रही है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, लाभ का वह भाग जो शेयर होल्डर में नहीं बांटा जाता। तीसरा क्या होता है बेटा? कॉर्पोरेशन टैक्स होते हैं। कॉर्पोरेशन टैक्स क्या होता है? वह कर, वह टैक्स जो कहीं ना कहीं लाभ के ऊपर लगाया जाता है, ठीक है। तो प्रॉफिट के 3 भाग हो जाते हैं। कौन कौन से हो गए? लाभांश, अवितरित लाभ और कॉर्पोरेशन टैक्स हो गया। अब ये जो रिटेन्ड इनकम क्या होता है बेटा? रिटेन्ड इनकम क्या होता है? ये अवितरित लाभ होता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है। कहीं ना कहीं जो कंपनीज होती हैं, भविष्य में अपनी कंपनी का विस्तार करना चाहती है, नई नई इन्वेंशन करना चाहती है, या फ्यूचर में कोई भी किसी तरह की दिक्कत हो सकती है, उनसे बचने के लिए कहीं ना कहीं प्रॉफिट के भाग कंपनी अपने पास बचाकर रख लेती हैं। इसको बोलते हैं नेट रिटेन्ड अर्निंग, इसको बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। तो नेट रिटेन्ड अर्निंग कैसे निकालेंगे? देखिए, इस तरह की जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो हमारे देश कंपनियां विदेशों में बनाए रखती हैं, इसी प्रकार जो विदेशी कंपनियां होती हैं जो रिटेन्ड अर्निंग हमारे देश में बनाए रखती हैं, उसका डिफरेंस होता है। यानी कि जो हमारी कंपनियों की रिटेन्ड अर्निंग है विदेशों में, माइनस जो विदेशियों की रिटेन्ड अर्निंग हमारे देश में है, उसका जो डिफरेंस क्या कहलाता है? नेट रिटेन्ड अर्निंग ऑफ रेजिडेंट कंपनीज कहलाता है, ठीक है बेटा। तो कहीं ना कहीं ये भी विदेशी शुद्ध साधन आय का भाग ही होता है। तो मेरे बच्चे, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर बेटे समझ में नहीं आएगा तो 1-2 बार ध्यान से देखेंगे तो ये आपको आसानी समझ में आ जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।